हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मार्क। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि क्वेश्चन सीरीज सर कोई यूट्यूब पे क्वेश्चन सीरीज ले आइए, आज उसी के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो उस जो हम लोग क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं यूट्यूब पे, उसकी पूरी जानकारी आपको सुशील सर बताएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, जैसा कि आपका काफ़ी दिन से डिमांड्स भी आ रहा था कि सर क्या प्रैक्टिस मॉक उनके लिए यूट्यूब पे कुछ प्लान कर रहा है क्या, तो दोस्तों आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सर अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सर स्टूडेंट के साथ अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो सर अगर आप देखोगे ना तो अभी अपकमिंग मंथ में इनके बहुत सारे एग्जाम एक साथ लाइंड अप है। अगर ये देखोगे तो सर एक तो सबसे बड़ा बात है कि ये काफ़ी लंबे अरसे बाद एग्जाम इनके पास आ रहे हैं। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है सबके पास। बिल्कुल सर, ये अभी क्या है ना, स्टूडेंट्स के लिए, खास करके इंजीनियर्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि एग्जाम्स क्रैक करने का। तो सर अब क्या है कि सर अगर देखा जाए कि सर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला एम क्या होना चाहिए, सर प्रिपरेशन का सबसे पहला एम क्या होना चाहिए। तो सर देखो, अगर किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप उस एग्जाम के PYQs को सॉल्व करो। ठीक है सर। तो सर देखो, प्रॉब्लम स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं कि उनको PYQ सॉल्व करने हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनके अभी बहुत सारे एग्जाम एक साथ आने वाले हैं। अब इन सारे एग्जामों के PYQ सेपरेटली सॉल्व करने के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आके रुक रही है कि ये लोग सेपरेटली सारे एग्जाम्स के PYQ सॉल्व कर पाएँ, ये पॉसिबल नहीं इतने कम टाइम में। तो सर अभी हम क्या करने वाले दोस्तों, तो अभी हम वही करने वाले कि अपने जितने भी एग्जाम लाइंड अप हैं उन सारे एग्जाम के PYQ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस का एक निचोड़ हम आपके सामने लेके आने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम ये करने वाले हैं कि आपको जो भी एग्जाम आने वाले हैं जेई के, चाहे वो SSC जेई हो, चाहे वो DDA जेई हो, चाहे वो राजस्थान वाला जेई हो, फिर उधर झारखंड जेई में भी अपने पास वैकेंसी है, फिर इधर आप देखोगे तो NHPC THDC में भी वैकेंसी है, सारे जेई के वैकेंसी है। और सर इसमें एक और कॉमन बात आप देखोगे तो इन सारे एग्जाम्स के सिलेबस भी कहीं ना कहीं सेम ही सिलेबस रहने वाला है। अगर आप देखोगे, इवन अगर आप देखोगे सर, तो DDA जेई और झारखंड जेई, इन दोनों का जो सिलेबस है वो डिट्टो SSC जेई का सिलेबस है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है सर यहाँ पे कि अगर इनके सिलेबस सेम है तो कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम रहने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों हम यही करने वाले, जितने भी एग्जाम है, चाहे वो जेई के आप देखोगे, चाहे वो जेई के यहाँ पे जेई वाले, चाहे वो SSC जेई हो, चाहे वो SSC जेई हो, चाहे आपके पास DDA जेई हो, फिर आप देखोगे अगर तो आपके पास है झारखंड SSC, RSSB है, आप दो और एग्जाम ऐड कर लो अभी, NHPC एंड THDC। तो दोस्तों अभी आपके पास इतने एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम्स के PYQs का एक निचोड़ हम आपके सामने लेके आने वाले हैं बेसिकली। तो सर आप बताओ कि अभी अपना जो सीरीज चलने वाला, उस सीरीज का क्या नाम रहने वाला, इसमें आप क्या अलग करवाने वाले हो बाकी से। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जो अब लिखा भी है कि अपना जो ये सीरीज का नाम है वो जेई अभ्यास सीरीज है। और इसमें क्या होने वाला है कि जैसे कोई भी आप एग्जाम SSC जेई दे रहे हो, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो ना, आप जब पेपर देते हो ना तो आपको पता लगता है कि उसमें जो 50% क्वेश्चन होते हैं वो तो सब लोग ही अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब बात बचती है जो वो 50% के आगे की क्वेश्चनों की, तो वही 50% क्वेश्चन कंपटीशन भी बढ़ाता है। अगर वही 50% क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसमें आप सिलेक्शन पा सकते हो। तो ऐसे ही क्वेश्चनों की हम वो सीरीज लाने वाले हैं जिसमें आप ये देखोगे कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, जो जिसमें कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को कि उसमें कौन से मतलब कैसे हम उसको अटेम्प्ट करें, कैसे टाइम उसमें लेस लें। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम इस सीरीज में लाने वाले हैं। आप देखोगे इसमें कि एक एक क्वेश्चन आपके एक एक एग्जाम, चाहे JSSB हो, चाहे RSSB हो, जो भी एग्जाम है, चाहे वो बिहार का हो, झारखंड का हो, अभी हमें लग रहा है कि UP जेई के भी कुछ वैकेंसी आने वाली, सारे ये जो क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चनों का एक निचोड़ है और PYQ है जिसमें विद्यार्थियों को डाउट होता है। बिल्कुल सर यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं आपको। तो सर अभी यहाँ पे हम लोग PYQs कुछ इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं कि हम लोग जो क्वेश्चंस लेके आएंगे, सर क्या आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे? सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सर जो क्वेश्चंस हम लेके आए उसके रिगार्डिंग जितने भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो या उससे रिगार्डिंग जितने भी नए क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हो, क्यों ना हम उसको वहीं पर सॉल्व करवा लें। मतलब ये आपके लिए बता रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको लेते हैं उसमें से उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह किया जाएगा कि जितने उस क्वेश्चन से रिलेटेड आने वाले एग्जामों में जितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, वो भी सारी इसमें कंप्लीट कर दी जाएगी। एक बात और सर, ये जो आप
पीडीएफ बनाओगे वो हमारे विद्यार्थी ले कहाँ पे ये पीडीएफ उनको मिलेगी? तो बिल्कुल सर, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सर अभी अपने पास एक टेलीग्राम चैनल है इंजीनियरिंग एग्जाम्स प्रैक्टिस मॉक के नाम से। सर इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप जाओ उस चैनल को ज्वाइन करो। उसमें क्या होगा कि अपन जितने भी क्लासेस, जितने भी लेक्चर यहाँ पे हम लेंगे यूट्यूब पे, उन सारे लेक्चर्स का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पहला काम ये हो जाएगा। दूसरा, एक और काम हम करेंगे कि जितने भी आपके अपकमिंग नोटिफिकेशन हो, चाहे वो कोई भी नोटिफिकेशन हो किसी भी एग्जाम्स को लेके, जो भी अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है, वो सारे नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारा अपडेट्स मिलते रहे कि हम इस चैनल पे यूट्यूब पे क्या लेके आने वाले हैं। बाकी आपके एग्जाम से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सर बस अब बिना देरी किए हुए हमारे विद्यार्थियों को बताइए कि आप जो ये जेईई अभ्यास सीरीज लाने वाले हो, तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आप कौन सा शुरू करने वाले हो आप सिविल में? बिल्कुल सर। तो सर देखो कि अगर मैंने डिसाइड करा है कि क्यों ना सबसे पहला ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए जिसमें सारे एग्जाम में वेटेज अच्छे हों, पहला काम ये हो, और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हो ताकि लोग उसको समझ पाएँ, और फिर वो जब एग्जाम में इतना टाइम बचेंगे तो उसको ताकि अच्छे से रिटर्न रख पाएँ। तो सर हमने ये सोचा कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके सामने सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे अच्छी बात मैकेनिकल वालों के लिए, ये सब्जेक्ट आपके लिए सिविल एज वेल एज मैकेनिकल दोनों ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट भी हो तो भी ये क्लास देख सकते हो। बाकी ये जो मैं क्लास लेने वाला हूँ ये मोर स्पेसिफिक मैं सिविल वालों के लिए है। अभी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू करने वाला हूँ, इसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगला सब्जेक्ट क्या होने वाला है। मैकेनिकल में जहाँ तक है आप लोग सबको पता है, आपने अगर अभी तक का पेपर दिया होगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन और फ्लूइड से। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैकेनिकल में जो स्टार्ट होने वाला है वो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और आजकल तो थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। अभी कंप्रेसिबल फ्लो भी ऐड हो गया है, तो उसके भी सबसे ज़्यादा, जैसे नोजल के पार्ट कुछ और ऐड हो गए तो उसके भी क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। तो इन्हीं सब के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले मैकेनिकल में पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो सर तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो इसके लिए एक्साइटेड भी हैं कि जब सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप सर वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सर कल मतलब जब ये स्टार्ट होगा तो आप कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करेंगे? सर देखो अभी अपना टॉपिक का जो सीक्वेंस रहने वाला है वो थोड़ा सा हम लोग बाकी सीक्वेंस से हट के लेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप लोग ने एक बार सारे सिलेबस तो पढ़ चुके हो। तो हम ये ट्राई करेंगे जिन टॉपिक्स से स्टूडेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उन टॉपिक्स को पहले रखा जाए। जैसे मैं बात करूँ अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक सब्जेक्ट है डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो हम ये ट्राई करेंगे कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन सब्जेक्ट को बहुत पहले कवर करा जाए। जनरली लोग क्या करते हैं सर, ये इन टॉपिक्स को बहुत लास्ट में कवर करते हैं। होता क्या, उस टाइम तक स्टूडेंट का एनर्जी खत्म हो जाता है, ठीक है, और फिर वो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। और चूंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है एग्जाम्स में, तो मैं इसलिए हमने ये डिसाइड करा कि सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स को ऊपर रखे जाए जिनके वेटेज एग्जाम में ज़्यादा हो और जो थोड़े से सॉल्व करने में स्टूडेंट को जहाँ पे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही हो। तो बस सही है, सबसे ज़्यादा आप इससे जुड़े रहिए। आपके लिए ये यूट्यूब पे प्रैक्टिस मॉक लाने वाला है, आप इससे जुड़े रहिए। आपको एक एक क्वेश्चनों के सारे डाउट भी इसमें क्लियर किए जाएंगे। उसके लिए भी एक प्रैक्टिस मॉक पे ग्रुप बना दिया गया है। हाँ। जिसमें आपको कोई भी क्वेरी, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी हो, आप उसमें बेहिचक पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट को क्लियर किए जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन।